बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में धमाके से 11 मजदूर जाम बहक और मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हरनाई शाहरा के कोल माइंस एरिया में पिकअप गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। जाम बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। डीसी हरनाई का कहना है कि जाम बहक और जख्मी अफराद कोयला कानों में मजदूरी करते थे। वाक़े के बाद लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका आईईडी के जरिए किया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान के इलाके शाहरक में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मी मजदूरों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने वाले 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तमाम जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले में कौन कौन शामिल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालत उज़्मा में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज से हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक़िद हुई। 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस हाशिम काकर ने हलफ उठाया, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। जजेस के अहले खाना और रुफका ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। गुज़िश्ता रोज विफाकी वजारत कानून और इंसाफ में सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस और मुख्तलिफ हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन जारी किए थे। ताहम मज़कूरा जजेस और चीफ जस्टिस की जुमेरात को होने वाली हलफ बर्दारी एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज जोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज जोगर से हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वकला, जजेस और हुकूमती शख्सियात ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद जस्टिस सरफराज जोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात होने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी तो हल्फ बर्दारी के बाद चाय पीने आया हूँ। सहाफी ने सवाल किया कि सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर हाउस कराची में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस जफर राजपूत, जस्टिस जफर इकबाल, जस्टिस यूसुफ सैयद, जस्टिस अमजद, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस आगा फैसल, जस्टिस सना इकराम मिन्हास भी शरीक हुए। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर भी शरीक हुए। हलफ बर्दारी तकरीब में पेशावर हाईकोर्ट के जजेस, साहिबान, वकला समेत दीगर भी शरीक थे। अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीर दाखिला आजाद कश्मीर वकार अहमद नूर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयों को बेनकाब कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला आजाद कश्मीर वकार अहमद नूर का कहना था कि भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बदआमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई हैं। LOC पर निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय तखरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तखरीबकारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 से भारतीय फौज का LOC पर IEDs लगाने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। बिटल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में IEDs बरामद हुए। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाकयात रिपोर्ट हुए। भारतीय फौज अपनी लगाई IEDs का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है। वजीर दाखिला आजाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय फौज मक्कार चाले चलने की भरपूर कोशिशें कर रही है। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खाना पड़ रही है। भारत अपने एजेंट्स के जरिए मुनशियात और हथियार स्मगल करने में मुलविस है। भारत का फेक रिकवरी ऑपरेशन मंसूबा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। वकार अहमद नूर ने कहा कि भारत फेक काउंटर टेररिज्म का झूठा बयानिया बनाता है। भारतीय फौज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जाली मुकाबले किए जाते रहे। हमने UN काउंसिल को सबूत भी फराहम किए हैं। भारतीय फौज में खुदकुशी के वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय फौज में खुदकुशी के वाकयात में 17% इजाफा हुआ। मजीद कहा, भारतीय फौज अपने जवानों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक भी करती है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। 3 मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा हदफ हासिल करने वाली और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। कीवी टीम ने मैच से कबल नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेनेटर का कहना है कि फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया। उन्होंने कहा कि मैचेस हाई स्कोरिंग हो रही हैं। उम्मीद है फाइनल में भी जबरदस्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ दौरान फील्डिंग इंजर्ड होने वाले न्यूजीलैंड के स्टार बैटर रचिन रविंद्रा सैमुअल की सीरीज के फाइनल से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेट का कहना है कि ओपनर की हालत पहले से बेहतर है, ताहम वो तकलीफ के सबब सैमुअल की सीरीज के फाइनल से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह फास्ट बॉलर लोकी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने फाइनल से पहले आराम को तरजीह दी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर वजारत कानून इंसाफ और वजारत इत्तलात और नशरियात को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजारत दाखिला को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने FIA और पैमरा को भी नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने PFUJ और सहाफियों की दरखास्त पर समाअत का तहदीदी हुक्मनामा जारी किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल मारियानो ने पाकिस्तान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्राम्स में से एक करार दे दिया है। डायरेक्टर IAEA राफेल मारियानो ने चश्मा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा किया और साथ ही उन्होंने रेडियो एक्टिव वेस्ट इंसिनरेटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने जौहरी तवानाई के जरिए पायदार और कम कार्बन बिजली के पैदावार के फरोग पर जोर दिया। चश्मा पावर प्लांट 5 न्यूक्लियर जराए से 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट होगा।
आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस चले गए हैं। तुर्क सदर को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। इस मौके पर नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। रवानगी से कबल तुर्क खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम भी पेश की गई। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम पर इतफाक किया। 24 मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तुर्क सदर के तैयारे को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होते ही एयरफोर्स के तैयारों ने हिसार में लेकर सलामी दी, जबकि जमीन पर कदम रखते ही 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई थी। खबर देंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तुर्किया के सदर का तोहफा दिया गया। तुर्क सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा दिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा बातचीत दिफाई ताउन पर की गई। पाकिस्तान तुर्की से जदीद ड्रोन तैयारे हासिल करेगा। पाक तुर्किया हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के पहले 9 ग्रुप थे, जो बढ़ाकर 11 कर दिए गए हैं। इसी स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के तहत पाक बहरिया के लिए 4 जहाजों की खरीदारी की गई थी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ 1 घंटे की अलहदा मुलाकात भी हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर खारजा इसाक डार शरीक हुए। इस मुलाकात में दिफाई और तिजारती ताउन बढ़ाने की राहें तलाश की गई। मुलाकात में तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी में पेशरफ से पाकिस्तान को भी मुस्तफीद करने का फैसला किया गया और पाकिस्तान ने जोर दिया कि पाकिस्तान को भी ड्रोन तैयारे फराहम किए जाएं। सदर पाकिस्तान के इशाइये में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ भी शरीक हुए थे। खबर देंगे पाकिस्तान की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गाड़ी ड्राइव करने को नाकाबिले फरामोश लम्हा करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी खातून अव्वल ने इस यादगार लम्हे की वीडियो शेयर की और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वीडियो में तुर्क सदर को आसिफा भुट्टो जरदारी के हमरा गाड़ी में सवार देखा जा सकता है। वीडियो में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी गाड़ी चला रही हैं, जबकि रजब तैयब एर्दोगान उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठे हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीछे वाली नशिस्त पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी खातून अव्वल ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि सदर तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के मौके पर उनकी गाड़ी चलाना एक यादगार लम्हा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ड्राइविंग सीट पर दोस्त दूर के साथ ये लम्हा कभी नहीं भूल सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उज्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, मुलाकात का अहवाल बताएं। अपनी नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उज्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर तमाम से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ गौहर सईद से। जी गौहर, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अफगानिस्तान के सफीर एलिशियर तखाई से मुलाकात की है और इस मुलाकात में पॉलिटिकल एडवाइजर रोहेल अकरम भी मौजूद थे और मुलाकात में दो तरफा ताल्लुका बिलखसूस तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया है। और अफगानिस्तान ने ब्रदर्स इस्लामी मुल्क है। गवर्नर पंजाब का इस हवाले से कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तहजीब, तारीख, सकाफत समेत बहुत सी कदरें भी मुश्तरक हैं और उनका कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल, लेदर की मसनूआत, टीबी आलात बहुत आला मेयार के हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरामदाद और बरामदाद में भी इजाफा होना चाहिए। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि दोनों ममालिक की ताजरों के वफूद के तबादले होने चाहिए और सूबे पंजाब और मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में अफगानिस्तान के ताउन और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे और
अफगानिस्तान के सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान जी तिजारती ताल्लुक को वुसअत देने का वादा किया और अफगानिस्तान के सफीर ने गवर्नर पंजाब को अफगानिस्तान के दौरे की भी दावत दी है। जी जी, गवर्नर पंजाब को उज्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी गई। सफीर की जानिब से तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रही थी गौर सईद। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने स्टूडेंट वीजा रखने वाले 7 अफराद समेत 86 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड कर दिया है। कराची से सऊदी अरब जाने वाले 30 उम्रा ज़ायरीन को एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए माकूल रकम साथ न होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने सफर करने की इजाजत नहीं दी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक कराची से स्टूडेंट या स्टडी वीजे पर कब्रिस, बरतानिया, अजरबैजान और किर्गिस्तान जाने वाले 7 नौजवानों को ऑफलोड कर दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, अजरबैजान, मलावी, कांगो, बहरीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्की और जिम्बाब्वे के टूरिस्ट विजिट वीजों पर सफर करने वाले अफराद को भी ऑफलोड कर दिया गया। कतर, तुर्की, सऊदी अरब वर्क वीजे के लिए ब्लैक लिस्ट अफराद को भी ऑफलोड। मुल्क भर में शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। रहमतों, बरकतों और दुआए मगफिरत की इस रात मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। रात भर इबादत और नवाफिल का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने मगरिब और ईशा की नमाज के बाद अपने प्यारों की खबर पर फातिह खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख किया और उनकी मगफिरत के लिए फातिह खानी की। उलमाए कराम कहते हैं कि शब बारात को फजीलत हासिल है कि इस रात हमारे अमाल का हिसाब किताब होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से रिस्क में बरकत और गुनाहों की बख्शिश की जाती है। इस मुबारक रात में मसाजिद और घरों पर नफली इबादत, तिलावत कुरान पाक और दुआओं का एहतमाम किया जाता है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों पर जवाबी टैक्स लगाने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में तिजारती शराकतदारों पर जवाबी टैक्स लगाने के फैसले को अमेरिका के मफाद में करार देते हुए कहा कि इससे शफाफियत आएगी। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के इत्तेहादी तिजारती मामलात में दुश्मनों से तिजारत में अमेरिका को अपने मफाद। सदर ट्रंप ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इसने रूस के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए। उनका यह भी कहना था कि यूक्रेन में जंग का आगाज नहीं होना चाहिए था और अमेरिका को इस मामले में मजीद फहाल होना चाहिए था। फौजी अखराजात पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सालाना $1 ट्रिलियन अपने फौजी अखराजात पर खर्च कर रहा है और ये रकम बहुत ज्यादा है। उनका मौक़िफ़ था कि इस रकम को दीगर जरूरियात पर खर्च किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने कहा है कि जंगबंदी के सालिस मिस्र और खतर से बातचीत के बाद हफ्ते के रोज गजा से 3 इस्राएली कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। हमास ने इल्जाम आयद किया कि इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खैमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाजत दे रहा है। इसराइली तज्जियाकारों का कहना है कि 60 से 70% इसराइली अवाम जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा चाहते हैं। और अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ आलमी उमूर और दो तरफा मसाइल पर बातचीत की गई। मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस फराहम करेगा क्योंकि अमेरिका के पास ये वसाइल काफी मिकदार में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करके खुशी हुई है। गुज़िश्ता दौरे सदारत में मोदी के साथ ताल्लुकात इंतहाई मजबूत रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात के दौरान मोदी पर्चियां देखकर बयान पढ़ते रहे, जिस पर अमेरिकी मीडिया ने तवज्जो दी। मोदी ने इस मौके पर कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें दोबारा ट्रंप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म के काम को सराहा और कहा कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक बड़े रहनुमा हैं। मोदी ने इस मौके पर ट्रंप से एक अहम बात सीखने का एतराफ किया और कहा कि वो कौमी मफाद को हमेशा अव्वलीन तरजीह देते हैं।
खबर देंगे मीर नादिर मक्सी ने चोलिस्तान जीप रैली का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें ड्राइवर्स की महारतों का कड़ा इम्तिहान होगा। चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेयर्ड मुकाबलों का पहला राउंड शुरू हो गया है। 236 किलोमीटर के ट्रैक पर 2 खवातीन समेत 47 ड्राइवर्स के माबैन जोर का जोड़ पड़ेगा। इवेंट के दूसरे रोज रेस किला दरावड़ के दिलोश स्टेडियम से शुरू हुई। रेस का मिड पॉइंट किला जामगढ़, जबकि इख्तितामी पॉइंट शहजादी चौक चोलिस्तान है। रेस में जैन महमूद टाइटल का दिफा करेंगे। जियंद होद की गाड़ी ट्रैक पर सबसे पहले रवाना हुई। मीर नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और फैसल शादी खेल के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 1 बजे दोबारा वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप NTN के साथ रहें।